हम लोगों ने 2 सांप को रिलीज करने के लिए जंगल में, देखिए ये जो घना जंगल है, बार जंगल में रिलीज करने के लिए एक बार 2-2 सांप को लेकर आए हैं, चूहों को खा के खत्म कर। तो आज हम लोगों ने 2 सांप को रिलीज करने के लिए जंगल में लेके निकल गए हैं, क्योंकि एक साथ 2 सांपों का रिलीज आज हम लोग पहली बार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और दोनों खतरनाक सांप, एक भी कमजोर नहीं, दोनों खतरनाक सांप हैं और दोनों को रिलीज करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो वीडियो में बने रहें और चलिए देखते हैं कि आखिर जो सांप हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं वो कितना खतरनाक सांप है। शायद हो सकता है एक सांप ऐसा जो हमारे क्षेत्र में नया है, वो हमारे क्षेत्र में जल्दी नहीं पाया जाता है। तो देखिए ये जो घना जंगल है, हम लोग ये सांप को लेके घना जंगल में जाके छोड़ते हैं, ना कि इधर उधर कहीं छोड़ते हैं। तो देखिए कितना खतरनाक जंगल है और इस जंगल में लेके हम लोग छोड़ेंगे इसको। तो देखिए ऐसा ना कि हम लोग रास्ते में छोड़ देते हैं। तो जहाँ तक हमारा बाइक जाएगा वहाँ तक लेके जाएंगे और इसको जंगल में लेके छोड़ेंगे, क्योंकि जंगल में ही ये सुरक्षित रह सकता है। अगर किसी के गांव घर में जाए तो वो रहता है, तो वहाँ हो सकता है इसे मार दिया जाएगा, लेकिन ये इधर देखिए, आज हम लोग पहली बार जंगल में रिलीज करने के लिए एक बार 2-2 सांप को लेकर आए हैं। स्पेक्टिकल कोबरा है तो दूसरा बैंडेड करैत है, और दोनों ही एकदम खतरनाक सांप हैं। ठीक है, तो दोनों को आज हम लोग रिलीज करने के लिए आए हैं। तो ऐसा है कि ये जो स्पेक्टिकल कोबरा हमारे क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये जो बैंडेड करैत है हमारे क्षेत्र में बहुत कम पाया जाता है। ये अक्सर पूर्वोत्तर भारत में ही पाया जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलता है। तो जब मिला है तो इसको हम लोग सुरक्षित कोशिश किए हैं कि लाए हैं और इसको जंगल में हम लोग रिलीज़ करने के लिए आए हैं। ये जंगल में रिलीज़ हो जाए और ये सुरक्षित अपना ये करें। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं बैंडेड करैत को। तो चलिए सबसे पहले बैंडेड करैत को निकालते हैं और देखते हैं कि ये अगर आपके क्षेत्र में मिलता है तो कभी भी इसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही हमारे क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं और इसे जंगल में आज़ाद करते हैं। क्योंकि ये जो बैंडेड करैत है इसे बोला जाता है रात्रिचर सांप, यानी कि ये जो सांप है वो अपना भोजन के लिए रात में विचरण करता है, दिन में कभी विचरण नहीं करता है। इसीलिए इसका जो नाम दिया गया है वो रात्रिचर, कारण कि अपना ये जो भोजन जो है वो रात में ढूंढने के लिए निकलता है, इसीलिए इसका नाम रात्रिचर सांप, रात्रिचर भी बोला गया है। तो सबसे पहले इसको हम बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितना खतरनाक है सांप। देखिए हमें नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में ये सांप दिखाई देता है। ये सांप बहुत कम हमारे क्षेत्र में दिखाई देता है, क्योंकि ये लोगों को काटता बहुत कम है, लेकिन जहर उससे भी खतरनाक इसका है। तो इसको हम लोग रिलीज़ करने के लिए आए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको रिलीज़ करते हैं और जाने देते हैं, क्योंकि ये ऐसे पड़ा हुआ है तो ये भागने वाला सांप नहीं है। अगर इस सांप की बात करें तो देखिए शरीर इसका कैसे इतना चौड़ा है, थोड़ा सा नज़दीक ला के दिखाइए। और इसका जो सर होता है वो छोटा होता है और ये अपने सर को छुपा के रखने का कोशिश करता है। देखिए ये अपने सर को देखिए कैसे ये छुपा के रखा है, थोड़ा नज़दीक से इधर से घुमा के दिखाइए। देखिए अपने सर को कैसे छुपा के रखा है ये। ठीक है, ऐसा ही ये अपने शरीर से ये सर को छुपा के रखता है, क्योंकि ये रात्रि में अपना भोजन करने के लिए निकलता है। तो रात में जब निकलता है ये भोजन करने के लिए, ये रात में इसको अच्छा से दिखाई देता है। और इसका जो मुख्य रूप से भोजन जो होता है, उसका जो मुख्य रूप से भोजन है वो सांपों को ही खाता है। जो पानी वाले सांप है, पनगौमन जिसे बोलते हैं, या तो फिर हम लोग इधर कॉमन करैत बोलते हैं, उल्फ करैत जो होता है,
वो सबको ये खा जाता है। मतलब जो छोटे-छोटे साँप है जिसको ये खा सकता है, ऐसा नहीं बड़ा वाला साँप को ये नहीं खाता है। तो चलिए इसको अभी रहने देते हैं और दूसरे वाले साँप को निकालते हैं। पोज़ कर, रोक दे ज़रा का। तू दुइयों के साथ में फ़ोटो ले भी। देखिए देखिए ये है स्पेक्टिकल कोबरा। बोड़ा में ही है लेकिन कितना ज़ोर-ज़ोर से ये आवाज़ कर रहा है। शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। देखिए सुनिए आप इसका आवाज़। सुन रहे हैं इसका आवाज़ आप? तो ये कैसे ये कितना गुस्साए हुए मूड में है। इसको बाहर भी निकालेंगे तो ये भागने वाला साँप नहीं है। देखिए, वहाँ तो धीरे-धीरे भागने के फिराक में रहता था। तो देखिए, ये कैसे अब ये भागने वाला साँप नहीं है। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ये भी जहरीला, लेकिन ये भी बहुत जहरीला है। ये है इंडियन बैंडेड करैत, जिसे कॉमन करैत ही बोलते हैं, लेकिन करैत का जो बड़ा प्रजाति होता है ये सांप। तो ये बैंडेड करैत इसको बोलते हैं और ये है सो गेहवन सांप इसको भी बोलते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए दोनों सांपों को हम लोग जंगल में रिलीज करेंगे और दोनों को एक साथ जाने देंगे। तो अगर आपको ये हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारा फेसबुक पे पेज हमारा वीडियो देख रहे हैं आप तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग का आशा बस यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बस यही हमसे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहता है। तो अगर हमारा प्रयास आप लोगों के लिए कुछ सही लगा हो तो वीडियो को जितना हो सके फैलाइए। तो चलिए सबसे पहले इसे छोड़ते हैं, चूँकि ये तो भागने वाला नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये भी है सो कहीं अस्थिर जाके ये रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको छोड़ते हैं जंगल में। देखिए ऐसा ही करता है, ये ऐसा ही करेगा ये, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत कम ही देखने को मिलता है ये सांप। तो देखिए ये कहीं जाके ये छिप जाएगा। और ये रहा सांप, ये तो भागने वाला है ही नहीं सांप। ये सबसे पहली बात, अगर आपको ये दिखेगा तो ये भागने वाला सांप नहीं है तो बहुत जहरीला, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लगता है ये। लेकिन जितना प्यारा लगता है उतना ही जस्ट उल्टा इसका जहर है, इसके अंदर भरा पड़ा है। तो ऊपर से देखने में प्यारा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो जहर भरा पड़ा है वो उतना ही खतरनाक है। तो चलिए देर न करते हुए इसको भी अब हम लोग जंगल में छोड़ते हैं और इसे भी जंगल में आज़ाद होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चूँकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में हर जीव का उतना ही योगदान है जितना इस सांप का योगदान है। अगर ये है
तो हम हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान किसान के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान ये फसल को बर्बाद करता है, उससे बचाने का काम सबसे ज़्यादा साँप के द्वारा किया जाता है। चूँकि दवा के द्वारा आप तो कितना चूहा को मार सकते हैं, लेकिन एक चूहा, एक एक साँप 1 साल में कितनों चूहों को खा के खत्म कर सकता है।